ओम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल योगी भवा में। आज मैं आप लोगों को ध्यान के न्यूनतम अवस्था से ध्यान के उच्चतम अवस्था तक मनसा वाचा कर्मणा आपके आत्मा के स्वरूप को ले जाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब हम लोग किसी भी एक ध्यानात्मक आसन का चयन कर लेंगे। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन इत्यादि। स्थिर सुखम आसनम प्रयास से ही करना है। स्थिरता पूर्वक उस आसन में सुख पूर्वक आप कम से कम 30 मिनट तक व्यतीत कर सकें। आसन के सिद्ध हो जाने पर आपको एक ध्यानात्मक मुद्रा का चयन करना है। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, भैरव मुद्रा, भैरवी मुद्रा इत्यादि कोई भी एक ध्यानात्मक मुद्रा का चयन कर लेंगे। मुद्रा के चयन करने के बाद आँखों को बहुत ही कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब प्रज्ञा चक्षुओं के माध्यम से अपने स्थूल शरीर, अपने सूक्ष्म शरीर का दर्शन कीजिए। मानसिक चेतना के माध्यम से जहाँ पर भी आपको अपनी कमर गर्दन झुकी प्रतीत हो या शरीर का भार असंतुलित लगे, वहाँ पर अपने मानसिक चेतना को ले जाते हुए उस स्थान को, अपने भार को संतुलित करने का अभ्यास करते रहना है। अब ध्यान को शुरू करने से पूर्व आपको संकल्प लेना है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि जब तक ध्यान पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए तब तक मैं 100% संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण श्रद्धा भाव के साथ मेरे द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का 100% पालन करूँगी। अब आपका संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण चिंतन, संपूर्ण मनन, संपूर्ण निधिध्यासन पर ब्रह्म का, परम पिता परमेश्वर की तरफ रखने का अभ्यास करेंगे। उस सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सार व्यापक, सार्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और जो सदैव से संसार के सृष्टि करता है, पालक पोषक दाता हैं, प्रलय करता है, नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त स्वभाव वाले हैं, ऐसे दिव्य गुणों वाले परम पिता परमेश्वर के समक्ष में अपने संपूर्ण ध्यान को, संपूर्ण मनन को, संपूर्ण चिंतन को, संपूर्ण निधिध्यासन को मनसा वाचा कर्मणा करने का अभ्यास करते रहना है। अब अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का अभ्यास करना है कि आपकी आत्मा किस प्रकार से है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। अर्थात इस आत्मा के स्वरूप को किसी भी प्रकार से कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। इस आत्मा के स्वरूप को आग जला नहीं सकती। इस आत्मा के स्वरूप को जल गला नहीं सकता और इस आत्मा के स्वरूप को वायु सुखा नहीं सकती। तो ऐसा दिव्य और भव्य स्वरूप है आपकी इस आत्मा का। तो अपने इस आत्मा का दर्शन करने का अभ्यास करेंगे। आप
एक शरीर मात्र नहीं, आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा है। आप आत्मा स्वरूप हैं। आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों का धारण करता है, उसी प्रकार से हमारे ये दिव्य स्वरूप आत्मा पुराने शरीर को छोड़ते हुए नए शरीर का धारण करता है एक निश्चित समय के बाद में। तो अपने आत्मा को परम आत्मा परमात्मा के समक्ष में एकाकार करने का अभ्यास करना है। अपने आत्मा के स्वरूप को परम आत्मा में संलग्न कर देना है और जो भी वहाँ से आपको आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो रही है उसे महसूस करते रहना है। उस दिव्य गुणों वाले परम पिता परमेश्वर के माध्यम से आपके स्वरूप में, आपके स्थूल शरीर में, आपके सूक्ष्म शरीर में जो दिव्य और भव्य प्रकाश, तेज, ऊर्जा, शक्ति का संचार हो रहा है, उन संपूर्ण प्रकार के ऊर्जा शक्तियों को देखने का अभ्यास करते रहिए अपने प्रज्ञा चक्षुओं के माध्यम से, अपने आंतरिक चेतना के माध्यम से। संपूर्ण शरीर में उस तेज को समझने का अभ्यास करते रहना है जो कि ईश्वर के माध्यम से, परम आत्मा के माध्यम से आपके स्वरूप में धीरे धीरे ईश्वर कृपा के माध्यम से आपके शरीर में आपको प्राप्त हो रहा है। निरंतर रूप से जो भी दिव्य प्रकाश, जो भी दिव्य ऊर्जा, जो भी दिव्य तेज शक्ति आपके अंदर धीरे धीरे ईश्वर कृपा के माध्यम से आपको प्राप्त हुई हैं, उन संपूर्ण प्रकार की शक्तियों को, उन संपूर्ण प्रकार की ऊर्जाओं को अपने हृदय चक्र के पास में, अनहत चक्र के पास में एकत्रित करने का अभ्यास करते रहना है। जिस प्रकार से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन आर्टरीज के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से आपको अपने संपूर्ण पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक संपूर्ण शक्तियों को अपने अनहत चक्र के पास में, हृदय चक्र के पास में एकत्रित करते रहना है। वह शक्ति निरंतर रूप से एकत्रित हो रही है और दिव्य ज्योति स्वरूप में धीरे 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 बदलते जा रही है। वहाँ पर अनहत चक्र के पास में आपको दीपक के समान ऊर्जा शक्तियाँ प्रतीत होने लग गई हैं। प्रज्ञा चक्षुओं के माध्यम से उस दीपक स्वरूप ऊर्जा का दर्शन करते रहिए और उस दिव्य स्वरूप ऊर्जा में निरंतर रूप से जो वृहद स्वरूप उसका होता जा रहा है उसे भी महसूस करते रहिए। आपके संपूर्ण शरीर की ऊर्जाएं निश्चित रूप से आपके अनहत चक्र के पास में एकत्रित हो रही हैं। निरंतर रूप से वह ज्योति स्वरूप प्रकाश उगते हुए सूरज के प्रकाश में बदलने का प्रयास कर रहा है। धीरे 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 वह ज्योति स्वरूप प्रकाश आपके अनहत चक्र के पास में उगते हुए सूरज की भांति आप
आपको प्रज्ञा चक्षुओं के माध्यम से महसूस होने लग गया है। वह प्रकाश, वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह तेज निरंतर रूप से वृहद स्वरूप में बदलते जा रही है और आपके संपूर्ण शरीर में आपको एक दिव्य शक्तियां प्रदान कर रही हैं। निश्चित रूप से वह उगते हुए सूरज का अपने अनहद चक्र पे मनसा वाचा कर्मणा ध्यान मनन निधिध्यासन करते रहेंगे। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण उस ज्योति स्वरूप, दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप आपके अनहद चक्र में जो उगते हुए सूरज का प्रकाश आपको महसूस हो रहा है, उसे 30 सेकंड तक मौन रूप से समझने का अभ्यास करेंगे, जो कि परम पिता परमेश्वर के समक्ष उनके ध्यान, उनके चिंतन, उनके साथ एकाकार भाव के माध्यम से आपके शरीर में उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण ध्यान उगते हुए सूरज पर ही आपका रहेगा। अब आपको पुनः से उस दिव्य और भव्य स्वरूप सूर्य के समान तेज को पुनः से अपने शरीर में संचालित कर देना है। धीरे 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 उगते हुए सूरज का प्रकाश पुनः से आपके शरीर में, संपूर्ण शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होने लग गया है। उस स्थान पर ज़्यादा ऊर्जा शक्तियों को, उस प्रकाश को भेजने का प्रयास करिएगा जहाँ पर आपको कभी पीड़ा या दर्द हुआ करती थी या हुआ करता है। निश्चित रूप से वह सूर्य का प्रकाश धीरे 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 आपके संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रहा है, ऐसा महसूस करते रहिए। आपके संपूर्ण शरीर में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो चुका है। संपूर्ण शरीर में परम आत्मा के माध्यम से आपके आत्मा में प्राणिक हीलिंग के माध्यम से आपको जो प्रकाश महसूस हो रहा है, उसे निश्चित रूप से ईश्वर कृपा के माध्यम से अपने आंतरिक शरीर में समझने का अभ्यास करते रहेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात ईश्वर के माध्यम से हमें संदेश प्राप्त हुआ है कि जितने भी प्रकार के अधर्म हैं और धर्म हैं, उन सभी प्रकार के धर्म और अधर्म से परे होते हुए मामेकं शरणं व्रज, स्वयं उस दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप मामेकं शरणं व्रज, उस दिव्य और भव्य स्वरूप परम पिता परमेश्वर के शरण में चले जाना चाहिए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम कहते हैं मैं को, त्वाम कहते हैं तुझको, सर्व पापेभ्यो सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराकर। कौन? ईश्वर आपको सभी प्रकार के पापों से, दुख बंधन से
आपको मुक्त कराकर मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और जो भी संसार का सबसे दिव्य और भव्य सुख बताया गया है उस मोक्ष सुख को आपको प्रदान करवाएंगे मा शुचा। परंतु शोक मत करिए, दुख मत मनाइए। निश्चित रूप से अपने ध्यान को, अपने मनन को, अपने चिंतन को, अपने निधिध्यासन को परमपिता परमेश्वर के समक्ष में ही रखेंगे और परमपिता परमेश्वर के स्वरूप को प्रज्ञा चक्षुओं के माध्यम से समझने का अभ्यास करेंगे कि ईश्वर हमें क्या संदेश दे रहे हैं। जो भी आपके अंदर ऊर्जा शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं उन पे तो आपका ध्यान रहेगा ही, साथ ही साथ दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद घट घट में व्यापक ईश्वर के स्वरूप को भी अपने प्रज्ञा चक्षुओं के माध्यम से देखने का अभ्यास करते रहेंगे। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यन्ति, अर्थात जिन्हें अपने इन दोनों नेत्रों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है, जिनके माध्यम से हमारी यह दोनों आँखें देखने योग्य होती हैं, वह स्वरूप है, वह विराट स्वरूप है उस दिव्य गुणों वाले परमपिता परमेश्वर का। तो उस परमपिता परमेश्वर के समक्ष में एक पिता की भांति, एक माता की भांति, एक गुरु की भांति, एक सखा की भांति अंतिम 1 मिनट तक मौन रूप से उस दिव्य गुणों वाले परमपिता परमेश्वर का चिंतन मनन निधिध्यासन करते रहेंगे और ईश्वर के माध्यम से जो भी आपके अंदर ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं उसके अनुरूप ही अपने जीवन का निर्वाहन करना है, ऐसा संकल्प आज के इस ध्यानात्मक सत्र में हम लेते हैं। यहीं से अंतिम 1 मिनट मौन रूप से ईश्वर चिंतन चलता रहेगा। अब धीमे धीमे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण को प्रारंभ करेंगे। ऊर्जा शक्तियों को उत्पन्न करते रहेंगे। धीरे धीरे घर्षण में तीव्रता लाएंगे। अब अच्छे से अपने दोनों हथेलियों को आपस में घर्षित करते रहेंगे। धीरे से अपने गर्म हथेलियों को आँखों के मध्य में लगाते हुए यहीं से 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। जो भी शक्ति ऊर्जा आपके हथेली में विराजमान है, साथ ही साथ जो आपके अंगुलियों में पंच तत्व है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल, उन सब को महसूस करते रहेंगे। धीरे से गर्दन को नीचे झुकाएंगे। अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करेंगे। स्थूल शरीर की तरफ देखेंगे। भूमि तल की तरफ देखेंगे। तत्पश्चात धीरे से सहजता पूर्वक सरल अवस्था में वापस आ जाएंगे। यहीं से हम अपने ध्यानात्मक सत्र का समापन करते हैं।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुना है। धन्यवाद जी। ओम।